नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझते हैं सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, राइट। SAARC, सार्क है ना। इसमें कौन कौन से देश आते हैं देखिए, ऊपर से चलते हैं। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के फिर पास में नीचे है क्या, पाकिस्तान, भारत। सबसे बड़ा जो इसके अंदर कंट्री है वो है भारत, राइट। भारत आ गया। भारत के बाद फिर यहाँ पे आता है इधर की तरफ भूटान, चार हो गए। उसके साथ में आता है फिर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये हैं इसके 8 देश, राइट। अब देखिए, ये जो बना, ये बना 1985 में, चार्टर साइन हुआ ढाका के अंदर, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू में, करेक्ट है। इसकी जो मीटिंग होती हैं सालाना बेसिस पे होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हुई हैं वो 18 महीने के आसपास के गैप पे हुई हैं इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं, राइट। अच्छा, अब क्या है कि सार्क जो है ये बनाया क्यों गया था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिससे कि ये सारे जो पड़ोसी देश हैं ये आपस में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, कोऑपरेशन कर सकें, जिससे कि यहाँ के लोगों का वेलफेयर हो पाए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो पाए, क्योंकि बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी कॉलोनियल जो एक बैकग्राउंड रहा है, गुलाम रहे हैं, और इस वजह से डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह गए। इस वजह से पोवर्टी भी है, और बहुत सारे जो तमाम इलिटरेसी है ना, और बहुत सारे इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे हैं। इन सब से आगे बढ़ने के लिए ये बनाया गया। इसके साथ में आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंटरनेशनल जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ ये लोग खड़े हो सकें। ये भी एक इसका बनने का कारण था, राइट। लेकिन हुआ क्या, आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से ये जो एसोसिएशन है, ये जो एक प्लेटफॉर्म बना था सार्क, जो कि बहुत अच्छा कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। एक तरीके से आज के समय में ये इररिलेवेंट हो गया है। जो मिसट्रस्ट कह लीजिए, डिस्ट्रस्ट कह लीजिए, हुआ किस वजह से, सबसे बड़ा कारण है टेररिज्म। और टेररिज्म का दुनिया में एक बहुत बड़ा एक पुरोधा है, एक देश पाकिस्तान, और वो तो इसका एक हिस्सा ही है ना। तो देखिए, चाहत अगर ये प्रॉब्लम ना होती टेररिज्म की, तो सार्क जो है वो बहुत बढ़िया कर सकता था, और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए भी बहुत बढ़िया ये काम हो सकता था। भारत हमेशा से सपोर्ट करता है सब लोगों को, और इसमें भी वो क्योंकि बड़ा देश है तो हमेशा वो एक बड़े भाई की भूमिका में रहता, और वो करता भी। लेकिन पाकिस्तान ने सब गुड ओवर कर दिया। इसके साथ में कुछ और परेशानियां भी हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में फ्रॉम 1970s आप कह लीजिए, 1970-80s, वहाँ पे कुछ वहाँ के स्ट्रेटेजिक उसकी एक उसकी लोकेशन की वजह से रशिया और फिर अमेरिका और फिर प्लस पाकिस्तान का जो उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। एक ये भी कारण हो गया, ठीक है। उसके साथ में कुछ और जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेपाल बहुत बढ़िया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन बीच में कम्युनिस्ट जो वहाँ पे गवर्नमेंट आई प्रचंड के सुप्रीमेसी में, उन्होंने वहाँ पे सरकार बनाई, जिसमें कि इंटरफेरेंस किसका रहा, चाइना का रहा, जिससे कि जो श्रीलंका है वो किसकी तरफ को हो जाए, वो इंडिया की तरफ ना होके वो थोड़ा सा चाइना की तरफ को चला जाए, राइट। ये भी एक प्रॉब्लम हुआ, राइट। उसके साथ में फिर बांग्लादेश को समझिए। बांग्लादेश के अंदर जब भी, जैसे कि अभी शेख हसीना जी की सरकार है ना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो कि वहाँ के एक तरह से फादर ऑफ नेशन आप कह सकते हैं, उनको कहा जाता है। 1971 के वॉर के वो एक हीरो थे, उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया था। तो जब शेख हसीना जी की सरकार आती है, वो प्रो इंडिया सरकार है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और वो उनको काफ़ी कड़ाई से उसको मतलब एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, और करती भी हैं। लेकिन जब खालिदा जिया की सरकार आ जाती है, वो है प्रो पाकिस्तान, वहाँ पे ISI की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, टेररिज्म बढ़ जाता है, राइट। और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। श्रीलंका में क्योंकि श्रीलंका की एक अच्छी एक लोकेशन है, पूरा जब आप मैप में देखेंगे तो वो पूरा एक वे पड़ता है, और वहाँ पे एक बात और है,
जो कि थोरियम रिजर्व्स, जो कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि जो राम सेतु है उसको नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया जाए, राइट उसके ऊपर हम बात करेंगे कभी, लेकिन थोड़ा सा मैं बताती हूँ, अगर नेशनल हेरिटेज उसको घोषित कर दिया गया तो इंडिया कभी भी वहाँ पे जो थोरियम रिजर्व है उसको नहीं ले पाएगा। वो बेनिफिट किसको जाएगा? अगर वो नेशनल हेरिटेज घोषित हो जाता है तो वो जाएगा बेनिफिट किसको? चाइना को। तो श्रीलंका और भारत के बीच में वो जो राम सेतु है, वो जो एक स्ट्रेटेजिक एक तरह से लोकेशन है श्रीलंका की, इस वजह से चाइना वहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट रखता है और इस वजह से कई बार हमारे टाइज जो है खट्टे मीठे होते रहते हैं, जैसे कि अभी वहाँ की सरकार भी पलट गई है, राइट। मालदीव्स के साथ भी इसी तरीके से है, जब भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो हमसे दूर चला जाता है। ये हुआ म्यूचुअल एक तरीके से अविश्वास, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या है वो है बॉर्डर्स की। हमारे जो पोरस बॉर्डर्स हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कितना ज़्यादा एक तरीके से हमारे देश के अंदर, वहाँ से और फिर म्यांमार तक से जो रोहिंग्याज हैं वो वहाँ से चलते 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 भारत के पता ये कश्मीर और कहाँ कहाँ तक ये लोग पहुँच गए हैं, राइट। तो हमारा क्या पोरस बॉर्डर है और दुनिया का वन ऑफ द, जिसे कह लीजिए कि डिफ़िकल्ट बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नई 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 चीज़ें निकल के आ जाती हैं, राइट। तो देखिए ये कई सारे कारण रहे जिसकी वजह से, और उसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें पाकिस्तान का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये जो सार्क था वो एक तरह से जो इसको होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि कुछ कोशिश हुई, जैसे कि 2004 में साफ्टा बना। साफ्टा मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, है ना, लेकिन वो कभी भी लागू ही नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। आपस में जो चीज़ें हैं वो नहीं बन पाई, राइट। तो देखिए ये था सार्क। हालांकि चाहते, जैसे मैं बता रही हूँ बार बार, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता था और यहाँ के लोगों के वेलफेयर में भी इसका बहुत अच्छा एक उपयोग किया जा सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं बन पाया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सार्क क्या है और इसमें परेशानियाँ क्या क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।